जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, वैसे तो आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शनि के पूरे प्रभाव, शनि के ऊपर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि के कारण नहीं मिल पा रहे थे। और अब शनिदेव मीन राशि में रहते हुए 13 जुलाई को सुबह 9:40 पे वक्री होने जा रहे हैं और शनिदेव 138 दिनों तक लगातार वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर को सुबह 9:22 तक शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में रहते हुए आपकी राशि मकर पर क्या प्रभाव डालेंगे, उसी की चर्चा करते हैं। वैसे मकर राशि वालों, आपको बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं और चंद्र कुंडली में आपके पहले घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो सामान्य चाल की अपेक्षा उसकी गति धीमी हो जाती है। जब किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों में देरी लगती है और परिणाम देरी से प्राप्त होते हैं। शनिदेव आपकी राशि से तीसरे घर में विराजमान हैं और वैदिक ज्योतिष में गोचर में अगर शनि तीसरे, छठे, 11वें होते हैं तो बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब जब तीसरे घर में शनि वक्री हो जाएंगे तो पहले तो जान लेते हैं कि तीसरा घर किन किन बातों का कारक होता है। तीसरा घर होता है आपके आत्मबल का, आपके आत्मविश्वास का, आपके साहस का, आपके पराक्रम का, भाइयों बहनों का, खासकर छोटे भाइयों बहनों का और मित्रों व सहयोगियों का। वहाँ पे जब तीसरे घर में बैठे हुए शनि वक्री हो जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे? बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि आपके चंद्र लग्नेश हैं, आपके धनेश हैं। इंक्रीमेंट और प्रमोशन नौकरी करने वालों को इस दौरान मिल सकता है, जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से, बड़े धैर्य से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर आप नौकरी पूरे परिश्रम से, पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कर रहे हैं तो निश्चित ही इस दौरान आपका इंक्रीमेंट लग सकता है, आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी के लिए जो हमारे मकर राशि के लोग प्रयासरत हैं, बेरोजगार हैं या नौकरी छूट गई है, दूसरी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको भी नौकरी इस दौरान मिल सकती है, बशर्ते प्रयास करने पड़ेंगे या नौकरी प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लानी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके फेवर में अवश्य आएंगे। जो मकर राशि वाले व्यापार कर रहे हैं उनको हमारी सलाह है कि अगर आप व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है और कोई भी व्यापारिक निर्णय सोच समझ करके ही लेना है। तीसरा घर
जैसा कि मैंने बताया कि भाइयों बहनों का, मित्रों का होता है। भाई बहन या किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य इस वक्री काल के दौरान शनि गड़बड़ कर सकते हैं या उनसे आपके संबंध बिगाड़ सकते हैं। भाई रिश्तेदार आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि तीसरे घर में शनि वक्री होकर के बैठे हैं। तो जो आलोचक आपके होंगे, जो आपकी निंदा व बुराई करने वाले होंगे, वो आपके अपने ही होंगे, जिनको आप अपना अभी तक मानते चले आए हैं। चाहे वो आपके भाईदार हों, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, आपकी आलोचना करेंगे। आपकी प्रगति को देख करके आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपकी ही गलतियां निकालेंगे। किसी रिश्तेदार या किसी मित्र से आपका बिछोह हो सकता है, अलगाव हो सकता है, या मतभेद व तनाव की स्थितियां या वाद विवाद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, इस दौरान कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आपके विरोधी सिर उठा सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। कहीं पे अगर आपका धन फंसा हुआ है, वो मिलने में देरी हो सकती है। अगर इस दौरान आप किसी को धन देते हैं तो वो आपका दिया हुआ धन अटक सकता है, फंस सकता है, समय पे नहीं मिल सकता है। इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। कार्य क्षमता तो बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि आपके साहस में बहुत ज़्यादा कमी आएगी या आपके प्रयासों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आपके अंदर जो कार्य क्षमता है, वर्किंग पावर है, वो तो बना रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप स्वयं को अस्थिर महसूस कर सकते हैं। मन में स्थिरता का भाव नहीं रहेगा। एकाएक मन किसी न किसी बात को लेकर के विचलित हो सकता है, या मन में किसी न किसी बात को लेकर के मानसिक द्वंद्व चला रह सकता है। आप मन को स्थिर रखें, कुछ चीज़ें परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, मन को बेचैन होने से बचाएं। कुछ भी आपके साथ गलत होने वाला नहीं है। और भाइयों बहनों के साथ, मित्रों के साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क करने से बचे। कोई फ़ायदा उससे होने वाला नहीं है, बल्कि ये तर्क वितर्क या ये व्यर्थ का वाद विवाद आपकी प्रगति में बाधक बनने का कार्य कर सकता है। यात्राएं इस दौरान आप जो भी करेंगे, लाभ तो होगा, लेकिन रुकावट बनी रह सकती है। यात्राओं के दौरान सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा नुकसान भी उठा सकते हैं। लेकिन जिस प्रयोजन के लिए आप यात्रा करेंगे, वो आपका प्रयोजन, वो आपका उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। हाँ, इस समय आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा और समय पे काम पूरा करने की चुनौतियां भी रहेंगी। आपके आगे एक चैलेंज रहेगा कि इस काम को समय पे निपटाना है। बाकी समय का अगर आप सही उपयोग करते रहे तो फिर निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। हाथ में आया हुआ कोई अवसर छोड़ना नहीं है। अपने समय का पूरा सदुपयोग करना है, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय को अगर पहचान लिया, समय का सदुपयोग कर लिया, तो फिर आपको मिलने वाले लाभ से
कोई वंचित नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों की। शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से तीसरे, सातवें, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आपकी राशि से तीसरे घर में शनि वक्री अवस्था में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रहेंगे। तो जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे शनि की उल्टी दृष्टि अर्थात वक्र दृष्टि पड़ेगी। और तीसरी पूर्ण दृष्टि से शनि तीसरे घर में बैठ करके 5वें घर को देखेंगे। 5वां घर होता है शिक्षा व संतान का। जो हमारे मकर राशि के विद्यार्थी हैं उन्हें परिणाम पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। और आपको संतान को लेकर के कोई न कोई मन में चिंता बनी रह सकती है। कभी संतान का स्वास्थ्य आपके मन को चिंतित करेगा, कभी संतान का स्वभाव आपके मन को चिंतित करेगा, कभी संतान के विवाह की चिंता आपके मन को परेशान करेगी, या कभी संतान के करियर को लेकर के आपका मन चिंतित हो सकता है। लेकिन 28 नवंबर तक की बात है। उसके बाद यही शनि की दृष्टि अनुकूल परिणाम देगी, क्योंकि 5वें घर में शनि की मित्र राशि वृषभ राशि होगी। 7वीं पूर्ण दृष्टि से शनि 9वें घर को देखेंगे। वहाँ पे बुध की कन्या राशि होगी। वो भी शनि की मित्र राशि है, लेकिन वक्र दृष्टि पड़ने से आपको अपने भाग्य में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन धर्म कर्म से विमुख हो सकता है, धर्म कर्म में मन कम लगेगा, या धार्मिक यात्रा का बना हुआ अवसर हाथ से निकल सकता है। आकस्मिक रूप से धार्मिक यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है। भाग्य का पूरा साथ न मिलने से आपका मन चिंतित हो सकता है। और 10वीं पूर्ण दृष्टि से शनि 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर व्यय का होता है, दूर दराज के संबंधों का होता है, विदेश का होता है, यात्राओं का होता है। वहाँ पे पड़ने वाली शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि गुरु की धनु राशि पे पड़ेगी, जो कि शनि की न तो शत्रु राशि है न मित्र राशि है। लेकिन वक्र दृष्टि पड़ने से जो आपके विदेशी संबंध होंगे उनको लेकर के आप निराश हो सकते हैं, या दूर दराज के संबंध आपको निराश कर सकते हैं, या कोई ऐसा अचानक व्यय, आकस्मिक व्यय सामने आ सकता है जो कि आपके मन को बेचैन कर सकता है। यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, किसी अजनबी पे विश्वास नहीं करना है, और व्यर्थ के व्यय से बचना है, व्यर्थ के खर्चों से बचना है। सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो मकर राशि वालों वक्री काल के दौरान भी आपके लिए कोई बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जब तक शनि वक्री हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। शनिवार को शाम के समय काला वस्त्र या काला अन्न जैसे कि काले तिल या काले उड़द, कुछ ना कुछ जो आपको संभव हो दान करते रहें। दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। अगर ये सब भी आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, बाबा बजरंग बली से अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाते रहें। निश्चित ही आपके साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, धैर्य रखते हुए सोच समझ करके एक एक कदम पूरी बुद्धिमानी से आगे बढ़ाना है।
कुछ भी आपकी राशि के लिए गलत होने वाला नहीं है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने मकर राशि वाले मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र कुंभ राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके समस्त सपनों को साकार करे, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।